मोदी के 1000 दिन हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। मोदी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। आज मोदी सरकार को 1078 दिन हो चुके हैं। देखिए 1078 दिन आज पूरे हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली उन राज्यों में से एक थी जिसमें बीजेपी को तमाम सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जितने भी लोकसभा सांसद थे वो दिल्ली से बीजेपी के चुनकर आए थे, लेकिन 8-9 महीने बाद ही तब दिल्ली में मोदी के विजय रथ को आम आदमी पार्टी ने रोक दिया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद अब भ्रष्टाचार के घेरे में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 के चुनाव में मोदी को टक्कर देने की हैसियत में दिख रहे हैं केजरीवाल? देखिए रिपोर्ट। काम समय सीमा में करता हूं, जितना हो सकता है ईमानदारी से कहता हूं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था, एक तरफ ईमानदार राजनीति थी और दूसरी तरफ इन लोगों की भ्रष्ट राजनीति थी। गरीब को भी सम्मान से जीने का हक होना चाहिए कि नहीं? मोदी को खूब दिखाओ, राहुल गांधी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अब हम इन लोगों को बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। पिछले 1.5 साल से राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के दो बड़े चेहरे, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी। दोनों ही भारत माता के जय के नारे के साथ अपना भाषण शुरू करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। दोनों ही भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है, वो है जनाधार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनाधार शोहरत की बुलंदियों पर है, तो केजरीवाल का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। मोदी जीत की नई नई कहानियां लिख रहे हैं, तो केजरीवाल हार का रिकॉर्ड बनाने में जुटे हैं। 2 साल का जादू कैसे फीका पड़ा और क्या मोदी के सामने आज कहीं भी टिक पाएंगे केजरीवाल? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने से पहले केजरीवाल पर लगे सबसे ताजा आरोप को जान लीजिए। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ये आरोप उस शख्स ने लगाए हैं जो 2 साल से केजरीवाल की कैबिनेट के सदस्य थे, जिसने आम आदमी पार्टी बनाने में अहम रोल निभाया था। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनने के बाद एक नई उम्मीद का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही स्थापित राजनीति से अलग एक नई विचारधारा की राजनीति के बीजारोपण की बात कही गई। एक ऐसी राजनीति जिसको पुष्पित पल्लवित होकर एक विशालकाय वृक्ष बनना था। एक ऐसा वृक्ष जिस पर ईमानदारी की शुचिता के फल लगने थे। लेकिन एक के बाद एक लगे भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों के बाद में अब ऐसा भी कहा जाने लगा है कि जनता की उम्मीदों के जड़ में एक मट्ठा सा घुल गया है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने मोदी के विजय रथ को दिल्ली में रोक दिया था। केजरीवाल कैसे आसमान से गिरकर जमीन पर पहुंचे हैं, उसके बारे में जानने से पहले देखिए दिल्ली की जनता इस वक्त क्या कह रही है। केजरीवाल ने किसी को भी नहीं बख्शा था। कोई भी उम्मीदवार था, मोदी हो, कोई भी किसी पार्टी का, राहुल गांधी हो, वडेरा हो, कोई हो, सबको चोर कहना, सबको ये दिखाना कि सब भ्रष्ट हैं, मैं ही सिर्फ एक ईमानदार हूँ हिंदुस्तान के अंदर। और अब जो इसके पर्चे खुल रहे हैं उसमें हमें शक पैदा होता है कि ये आदमी भी उसी कैटेगरी में है। सब में ये लगा था कि ये कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने 2 साल में अभी तक तो कुछ काम नहीं किया। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अपना कुछ काम कर नहीं रहे हैं। वजह क्या है, उन्होंने दिल्ली में ना तो कुछ काम किया है, और ये जो आरोप लग रहे हैं ये तो उन्होंने कहा था ना कि मैं मतलब सारा भ्रष्टाचार खत्म करो, ये उल्टा भ्रष्टाचार के ऊपर जा रहे हो। देखो जैसे हालात निकल के हैं ये तो बहुत ही गलत है। केजरीवाल जी अपने आप को ईमानदार कहते थे, लेकिन अब ये बात जो अगर मिश्रा जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ तो सच्चाई होगी और अपने उस बयान पे कायम है वो।
ये वही पब्लिक है जिसने अपने वोट से 2015 में मोदी पर केजरीवाल को भारी कर दिया था। आज केजरीवाल से दिल्ली की जनता ऐसे ही नाउम्मीद नहीं हो रही। केजरीवाल सरकार पर एक के बाद एक आरोप लगते चले गए, लेकिन उसके इतर प्रधानमंत्री मोदी बेदाग रहे। सरकार के 3 साल के कार्यकाल में मोदी या उनके किसी भी मंत्री पर बड़ा भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है, क्या 2019 में केजरीवाल मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्या केजरीवाल एक बार फिर मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे? क्या केजरीवाल विपक्ष का बड़ा चेहरा बन पाएंगे? दिल्ली की राजनीतिक नब्ज को समझने वाले तो यही कहते हैं कि केजरीवाल के लिए शायद अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो केजरीवाल ने 15 में किया मिडिल क्लास गरीबों का वोट, वो वापस मोदी के पास गया है इस बार। तो 2 साल में केजरीवाल ने उसको खो दिया है, उस मैंडेट को। और आज तो मतलब पार्टी इकट्ठा रहेगी नहीं, पार्टी एग्जिस्ट करेगी नहीं, यही एक सवाल बन गया उनके बारे में। 2019 के लिए केजरीवाल मोदी के सामने इसलिए भी मजबूत नहीं दिखते क्योंकि 2015 के जीत के बाद से ही पार्टी के पुराने साथी उनसे दूर जाने लगे। योगेंद्र और प्रशांत जैसे रणनीतिकार अब उनके साथ नहीं हैं। एक के बाद एक अपने बड़े साथियों का साथ छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ उनका काम ही बचा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहां पर भी नाकाम रहे। सकारात्मक राजनीति की शुरुआत करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल अब नकारात्मक राजनीति के प्रतीक बन गए हैं। 3 हफ्ते बाद पार्टी टूट जाती है और जिस तरह से टूटती है, जिस तरह से कटुता सामने आती है, कहीं ना कहीं बहुत सदमा लगा था लोगों को। तो आज मोदी को फ़ायदा उसका हो रहा है। जो गलतियां हैं केजरीवाल द्वारा की गई, उसका फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि लोगों का भरोसा अभी मोदी में है, वो टूटा नहीं है। यहाँ तक कि पार्टी के कई बड़े नेता विवादों में फंसकर जेल गए हैं। दिल्ली से किया वादा भूलकर केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव लड़ने चले गए, लेकिन वहाँ भी हार कर लौटना पड़ा। और अब तो मोदी के सामने राष्ट्रीय चेहरा बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। केजरीवाल का नाम आएगा जिन्होंने आधार खो दिया कभी। स्वाभाविक है कि इसका सीधा लाभ बीजेपी को हो रहा है, बीजेपी का आधार बढ़ रहा है। और इस बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी फिर सत्ता में आएगी। इसकी प्रबल संभावना। जनता और जानकार दोनों ही केजरीवाल के पक्ष में नहीं है। ऐसे में 2019 में केजरीवाल मोदी को चुनौती दे पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल अभी तो 3 साल बाद मोदी का ही झंडा बुलंद लग रहा है। आज की परिस्थिति में केजरीवाल की राजनीतिक हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाए। मोदी सरकार को जब 3 साल पूरे होने वाले हैं तो हमने दिल्ली का मूड भी जानने की कोशिश की है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के वोटरों से एबीपी न्यूज ने बात की। जो वोटर मोदी और केजरीवाल दोनों को वोट दे चुके हैं, उनकी राय हमने जानी। देखिए एबीपी न्यूज स्पेशल दिल्ली का मूड क्या कहता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। साल 2014 के चुनाव के वक्त दिल्ली देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक था जहां की तमाम लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं और उस चुनाव में मोदी के नाम पर 7 सीट बीजेपी की झोली में गई थी। मोदी को लेकर आज दिल्ली का मूड क्या कहता है, उसे देखने से पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। बीजेपी को उस वक्त दिल्ली में 46% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर तब आम आदमी पार्टी थी, उसे 33% वोट मिले थे। कांग्रेस को सिर्फ 15% वोट हासिल हुए थे। मोदी लहर का ही नतीजा था कि राजधानी की सभी 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत 1 लाख से ज्यादा वोटों से हुई थी। लेकिन 2019 में भी क्या ऐसा हो पाएगा? जनता के इसी मूड को भांपने के लिए हमारे संवाददाताओं की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकली। हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी ने त्रिलोकपुरी में ज्वेलरी शॉप चलाने वाले विनोद सोनी से बात की। विनोद ने 2014 में मोदी और 15 में केजरीवाल को वोट किया था। अब कहते हैं मोदी सरकार पर कोई दाग नहीं है, इसलिए अगली बार नरेंद्र मोदी को वोट करूंगा। 3 साल तकरीबन होने को आए हैं। मोदी सरकार पे आज की अभी तक में कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई किसी तरह के घोटाले का, किसी तरह का ऐसा कोई आरोप नहीं है। जो पिछली सरकार में रहे, कांग्रेस की सरकार में रहे, बहुत सुनने को आया
कि इस चीज़ में घोटाला हुआ, इसमें हुआ, कॉमनवेल्थ गेम में हुआ, बहुत सारे नाम सुनने में आए। तो अभी तकरीबन कोई ऐसा नहीं है। उधर हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा कड़कड़डुमा के अशोक निकेतन इलाके के इस घर में पहुंची। शर्मा परिवार की महिलाओं से श्रेया ने बात की तो इनका कहना था मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इसीलिए 2019 में भी उन्हीं को वोट करेंगे। गरीबों के लिए, आम जनता के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेषकर जो उन्होंने चलाए हैं अभी अभियान, तो ये सब मोदी जी के उसमें ही तो हुआ है। पहले क्यों नहीं हुआ कांग्रेस के में? क्यों नहीं उन्होंने ये जो आम मुद्दे क्यों नहीं उठाए जो अब ये कह रहे हैं? और फिर अभी टाइम तो दीजिए, अभी 3 साल ही तो हुए मोदी जी को। अगले 5 साल आएंगे उसमें भी आप उनको वोट देने के लिए 100% मैं तो मोदी जी को ही दूंगी, क्योंकि मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेते हुए काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसके बाद श्रेया ने इसी मोहल्ले में रहने वाले गोयल परिवार से बात की। कारोबारी महेश गोयल इस बात से दुखी हैं कि केजरीवाल को लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही, लेकिन इनकी पत्नी इस बात से खुश हैं कि मोदी राज में महंगाई कम हुई है। किस किस समय आपने किस किस को वोट किया है बता देंगे हमें? हाँ, लोकसभा चुनाव में हमें जो है बीजेपी को वोट किया है, मोदी जी को, और विधानसभा चुनाव में हमें जो है केजरीवाल जी को वोट किया, और अब निकाह में हमें बीजेपी को वोट किया। सर क्या रीज़न है कि आपके जो वोट हैं ये इतने बदले हैं? इसलिए बदले हैं कि एक्चुअल में क्या है, केजरीवाल जी से कुछ उम्मीदें थी कि वो कुछ अच्छा करेंगे, नए हैं, अन्ना जी के साथ रहे हुए हैं, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, दिल्ली को डेवलप करके दिखाएंगे। इन्होंने तो कूड़े के ढेर में कन्वर्ट कर दिया दिल्ली को। आपस में लड़ाइयों से इनको चैन नहीं है। किचन का बजट है अभी मेंटेन है, पहले बढ़ गया था, कांग्रेस के टाइम में बहुत बढ़ गया था, हर चीज़ महंगी थी, तो अभी स्टेबल है। अच्छा, अभी स्टेबल है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रही हैं दोबारा एक प्रधानमंत्री बनते? बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों का मूड बता रहा है कि मोदी की लहर बरकरार है। शायद यही वजह है कि पिछले महीने एमसीडी के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का जलवा दिखा। 270 वार्ड में से बीजेपी 184 में जीत गई। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 47 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस 30 वार्ड में सिमट गई थी। खास बात यह है कि इस चुनाव को बीजेपी ने मोदी के चेहरे के भरोसे लड़ा था। बीजेपी कह रही है कि मोदी नाम पर लोगों का विश्वास जम चुका है और जिसका फायदा पार्टी को मिल रहा है। देखिए, 3 वर्षों में जनता को विश्वास हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जो कहा या तो मैक्सिमम कर दिया या तो करने की दिशा में अग्रसर हैं, नहीं तो उसको करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये होता है विश्वास जो 3 साल में नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस देश का जमा है, मोदी सरकार के प्रति। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि मोदी पर दिल्ली वालों का भरोसा जम गया है और केजरीवाल जो गलतियां कर रहे हैं बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। मोदी से जो अपेक्षाएं हैं उसकी वजह से डाला है। इतना खराब रिकॉर्ड था तीनों एमसीडीज का, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, दिल्ली वालों को पता है, फिर भी दिया है, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस दिया है। तो जो केजरीवाल ने 15 में किया मिडिल क्लास गरीबों का वोट, वो वापस मोदी के पास गया है इस बार। तो 2 साल में केजरीवाल ने उसको खो दिया है, उस मैंडेट को। तो आज मोदी को फ़ायदा उसका हो रहा है। जो गलतियां हैं केजरीवाल द्वारा की गई उसका फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि लोगों का भरोसा अभी मोदी में है, वो टूटा नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा तो कहते हैं कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने वाला कोई नहीं। अभी तक तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि सामने अगर एक बड़ा गठबंधन बन जाता और उसका नेता कुछ उसी तरह का बनता जिसकी अब जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी एक राज्य से ज़्यादा राज्यों में जिसकी पहचान हो। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी छवि उस तरह की नहीं बन पाई कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाए। यानी दिल्ली का मूड तो इस वक्त यही कहता है कि मोदी के सामने कोई टिकता नहीं, और दिल्ली के ताजा एपिसोड के बाद 2019 में भी मोदी का जादू चलता रहा तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। तो दिल्ली का आज का जो मूड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। उधर केजरीवाल का ग्राफ बहुत तेजी से गिरता नजर आ रहा है। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।